केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार पर सौगातों की बरसात कर दी। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की। बजट में कहा गया कि दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर रुख करना पड़ता है। अगर इन एक्सप्रेसवे का निर्माण वहां हो जाता है तो इस बात में कोई दो मत नहीं है कि ये बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के पूर्वी भाग के राज्य धन संपदा से समृद्ध हैं और उनकी संस्कृति परंपराएं मजबूत हैं। हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना बनाएंगे। इसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के सृजन को शामिल किया जाएगा ताकि क्षेत्र को विकसित भारत प्राप्त करने के लिए एक इंजन बनाया जा सके। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम गया में एक औद्योगिक नोड के विकास का समर्थन करेंगे। यह गलियारा पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देगा। गया में औद्योगिक नोड हमारे सांस्कृतिक महत्व के प्राचीन केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए भी एक अच्छा मॉडल होगा। यह मॉडल हमारे विकास पथ में विकास भी, विरासत भी को प्रदर्शित करेगा। पूंजी निवेश को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों में तेजी लाई जाएगी। बिहार अक्सर बाढ़ से पीड़ित होता है, जिनमें से कई देश के बाहर से आते हैं। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं बनाने की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। हमारी सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के माध्यम से 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं जैसे कोसी मेची अंतर्राज्य लिंक और बैराज नदी प्रदूषण उन्मूलन सहित 20 अन्य चल रही और नई योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा कोसी से संबंधित बाढ़ शमन और सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण और जांच की जाएगी। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास का समर्थन किया जाएगा ताकि उन्हें विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदला जा सके।